भाई सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक बात जान लीजिए, आपको पता होगा कि दिल्ली जब प्रोटेस्ट हुआ था तो उस समय चमचे एग्रेसिव हो गए थे। चमचे क्या हो गए थे? एग्रेसिव हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि कुछ भी कर डालेंगे। जो भी चमचे, मतलब ये मत समझिए, कई लोग ऐसे समझ लेंगे कि सामान्य लोगों को, स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं उन न्यूज रिपोर्टरों को बोल रहा हूं जो उस समय बहुत तेजी में थे, बहुत एग्रेसिव हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ, यहां पर चमचे नदारद गायब। कहीं कुछ किसी से पूछिए, किसी से पूछ रहे थे कई लोग, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? कह रहे नहीं, क्या आप बोले क्या ना बोले, साइलेंट है। और अंधभक्त तो समझ लीजिए, अंधभक्त जो होते हैं इनकी तो कभी कभी आंखें खुल सकती है, लेकिन चमचों का चाटने का जो सिलसिला है ये कभी खत्म नहीं होगा। ये जो अंधभक्त और चमचे हैं ना, ये आपस में डिवाइड किए गए हैं। ये कौन है? अधिकतर तो न्यूज वाले हैं। आपको न्यूज के रूप में आएंगे कि फलाना ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया तो वो कर दिया। तो कोई आएगा कि राहुल गांधी ये कर दिए तो वो कर दिए। कोई आएगा सीजेपी ये कर दिया वो कर दिया। भाई साहब ये ऐसे ही करते रहेंगे। आपको मैं पिछली वीडियो में ही बताया था सीधा सीधी कि इन लोगों की जो सोच है वो अलग टाइप की संकीर्ण है। संकीर्ण समझ रहे हैं कि मतलब देखते हुए भी आंखें बंद कर लेना, जैसे वो अंधभक्त करते हैं। और चमचे, चमचे जो हैं जानते हैं कि गुरु हमारे गड़बड़ हैं, जानते हैं कि गुरु हमारे गड़बड़ हैं, लेकिन उनका तलवा चाटना नहीं छोड़ेंगे। है समझ में? उनका तलवा चाटना नहीं छोड़ेंगे। और वही हाल हुआ झारखंड में, जो बच्चों ने प्रोटेस्ट किया जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम को लेकर कि उसको रद्द किया जाए, किसी तरह रद्द हो। लेकिन उस प्रोटेस्ट में बहुत सारे बवाल हुए, बहुत सारे बच्चों को मारा गया, पीटा गया। उस दिन हेमंत सोरेन का समझिए कि जन्मदिन था, और उस जन्मदिन के दिन कई बच्चे फूल माला भी लेकर पहुंचे हुए थे कि शांति से गांधीवादी रूप में प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन उन पर पुलिस द्वारा बहुत ही भारी बल प्रयोग किया गया, यहां तक कि दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, खेतों में दौड़ा कर मारा गया। एक तो स्टूडेंट बता रहा था कि मुझे खेत में गिर जाने के बाद भी पटक कर मारे 3-4 मिलकर पुलिसकर्मी। तो भाई देखिए, इसमें पुलिस की भी गलती नहीं है। पुलिस को जैसा आदेश मिलता है वैसा पुलिस करती है। जो प्रोटेस्ट होते हैं, पुलिस भी क्या कर सकती है? दिक्कत तो भाई साहब सरकार में है। अब चमचों की बात हो गई, अंधभक्तों की बात हो गई, थोड़ा नेता लोगों की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी को आप देखेंगे, हाँ यहां देखिए, राहुल गांधी को आप देखेंगे तो राहुल गांधी भैया, आपको राहुल गांधी भैया जब दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय बहुत तेजी में थे, बहुत तेजी में कि किसी तरह एकदम पर हम कुछ भी कर देंगे। मोदी तुम वो चोर गद्दी छोड़, मोदी तुम गद्दी छोड़ो। अरे पता नहीं, अमित शाह को भी चाह रहे थे कि इसी लपेटे में ये भी गद्दी छोड़ दे। लेकिन राहुल गांधी से एक बात पूछना चाहते हैं हम, और हम ही नहीं बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि राहुल गांधी, आप ही की गठबंधन की सरकार है। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार है। किन की सरकार है? इंडिया गठबंधन की सरकार है। आप यहां देखेंगे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, और किसकी सरकार है? इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन में कौन है? राहुल गांधी है। राहुल गांधी से जब इस बारे में पूछा जा रहा है तो वो राहुल गांधी चुप्पी साध लिए हैं। लेकिन दिल्ली प्रोटेस्ट में चुप्पी नहीं साधे थे, बहुत चिल्ला रहे थे। इन लोगों से अपनी राज्य नहीं संभल रही, ये हो केजरीवाल हो, कोई भी हो। और यहां पर देखिए अभिजीत दीपके, ये जब सीजेपी है काकरोच, इस काकरोच से जब पूछा गया कि क्यों नहीं तुम आकर झारखंड में स्टूडेंटों को प्रोटेस्ट में सहयोग कर रहे हो, तो ये कुछ नहीं बोला, चुपचाप सोशल मीडिया पर बस ट्वीट, फिजिकली नहीं आ रहे। अब समझ सकते हैं आप कि मैं पिछली वीडियो में ही बताया था, जिक्र किया था कि इन लोगों की जो सोच है कुल मिलाकर आम जनता को बेवकूफ बनाना, छात्रों को बेवकूफ बनाना, और इनका वोट लेना, कहीं भी हो एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा देना, जिम्मेदारियों से स्वीकार नहीं करना कि हमारी ये जिम्मेदारी है, नहीं हमसे गलती हुई है, हम इस पर एक्टिव हैं, कुछ भी करेंगे, एकदम अपने राज्य को साफ सुथरा बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है इन लोगों में। क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय दिल्ली में जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो भाई साहब,
तो उस समय सारे बीजेपी के जो लोग थे वो विरोध कर रहे थे। लेकिन अब इस समय झारखंड में चल रहा है, तो इस समय देखिए झारखंड में छात्र अत्याचार पर राहुल गांधी जवाब दो। बीजेपी वाले अब खड़े हो गए, भाई अब तुम तो हम जब फंसे हुए थे हमारे धर्मेंद्र प्रधान का तो रिजाइन करवा दिए, लेकिन अब तुम राहुल गांधी जवाब दो। अब राहुल गांधी भी फंसे हुए हैं। राहुल गांधी कहां कहां जवाब दे, कर्नाटक में जवाब दें कि यहां पर झारखंड में जवाब दें। बीजेपी तो दिल्ली में जवाब दे दी, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हो गया, लेकिन अब राहुल गांधी चुप पड़े हुए हैं। राहुल गांधी हो केजरीवाल भी देखिए कहां गए भाई सब इधर। एक केजरीवाल पंजाब में भी आपको जिक्र किया था, बताया था कि पंजाब में भी एग्जाम लीक नहीं बह गया, समझिए। वहां भी ये स्थिति है। ये लोग सब के सब एक दूसरे को, आम जनता को बेवकूफ बनाने का ही काम कर रहे हैं। और हम और आप ये समझ रहे हैं कि चलिए भैया हमारे लिए नेताजी जो हमारे हैं, हमारी जात के हैं, हमारी बिरादरी के हैं, हमारी पार्टी के हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। कतई नहीं लड़ रहे हैं। कोई नेता किसी के लिए, ना आपके जात के लिए लड़ रहा है, ना आपके धर्म के लिए लड़ रहा है, लड़ आप रहे हैं उनके लिए। थोड़ी सी कॉमन सेंस लाइए आप, थोड़ी सी सोच अपने सही करिए। पहले तो इन लोगों के बातों में आना नहीं है, इन लोगों के चक्कर में जाना नहीं है। ये लोग बस यूज कर रहे हैं, कोई अपने जगह पे सही नहीं है। आप देखें ना, दिल्ली प्रोटेस्ट, झारखंड प्रोटेस्ट, अलग अलग सरकारें हैं, पंजाब में, कर्नाटक में, ये सब अलग अलग सरकारें हैं और सब एक दूसरे पर लांछन सिर्फ लगा रहे हैं और कुछ नहीं। सब एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं, आम जनता के सामने अपने आप को सही साबित कर रहे हैं कि हम भैया देखिए दूध के धुले हुए हैं, हम बहुत बड़ा संत हैं, बहुत ही सज्जन आदमी हैं। तो भाई साहब ये ना संत है ना ही सज्जन है, ये भैया अपने भारत देश के बहुत ही महान नेता है। बहुत पहले ही नाना पाटेकर एक फिल्म बोले थे, 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। किस पे बोले थे? नेताओं पर लेकर, नेताओं को लेकर ही बोला गया था, क्योंकि अपने देश के जो कम से कम 100 में 80 ऐसे बेईमान हैं जिनकी कहना ही नहीं। सारे लीडर्स नहीं खराब, 100 में 20% लीडर अच्छे हैं, तभी तो चल रहा है सिस्टम। लेकिन बेईमान जितने हैं, इन बेईमानों को पहचान करना बड़ी मुश्किल है। और आप लगे हुए हैं कि रात दिन कैसे भी न्यूज सुने। और आप देखे होंगे कि कई ऐसे चमचों का जो चैनल है, जो चमचे टाइप वीडियो बनाते हैं, तो वो चमचे जानते हैं क्या करते हैं? वो चमचे किसी एक पार्टी को पकड़ लेंगे कि सिर्फ इसकी बुराई करना है। चाहे अंधभक्त होगा वो भी ऐसा ही करता है, अंधभक्त भी वही करेगा, चमचा भी वही करेगा। अंधभक्त तो कभी कभी आंखियां खोल लेगा, कभी कभी खोल लेगा, कहीं सलाह ये तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, बहुत बड़ा गलती होगा, कभी कभी अंधभक्त आंखियां खोलता है। लेकिन चमचे जो है ना, चमचे के जो चैनल है, ये सब आंखियां नहीं खोलते हैं, ना अपना मुंह खोलते हैं। एक मुश्त एक ही लाइन में पड़े हुए हैं कि रात दिन शिकायत, रात दिन शिकायत, रेगुलर सरकार गिराएंगे, सरकार बनाएंगे, रेगुलर ये। लेकिन इससे जुड़ा हुआ अगर मैटर आया है झारखंड से रिलेटेड, आप देख लीजिएगा, बहुत सारे आप चैनल देखते हैं, बहुत सारे लोगों का वीडियो देखते हैं, तो आपको पकड़ बता दे रहा हूं, पकड़ने की, चमचा कैसे पकड़ेंगे। जो चमचा टाइप होगा वो इस न्यूज को कवर नहीं किया होगा, बिल्कुल नहीं कवर किया होगा, वो कवर कर ही नहीं सकता, दूसरा पकड़ के बैठा होगा। उसको कह रहा है कि मैं यही पर काम करूंगा, उसको लग रहा है कि मैं यहां शिकायत नहीं कर सकता। अंधभक्त है तो कभी कभी आंखियां खोल देते हैं, बताया ही था मैं आपको, कभी कभी आंखियां खोल देते हैं। लेकिन चमचे जो हैं वो कभी आंख नहीं खोलेंगे, मरते दम तक नहीं खोलेंगे। और इन्हीं चमचों की देन है और अंधभक्तों की देन है कि जो ये सरकारें हैं, हर स्टेट की हो या केंद्र की हो, कहीं की भी हो, ये सरकारें आम जनता को बेवकूफ बनाती है। बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल वाले आप देखेंगे जो जेन्युइन बात करते हैं, दोनों पक्षों की बात करेंगे, दोनों लोगों की कमी है तो कमी बताएंगे और अच्छाई है तो अच्छाई बताएंगे। लेकिन ये अंधभक्त टाइप जो चैनल है और चमचा टाइप जो चैनल है, ये सब कुछ नहीं। इनको पहले तो आप लोग बाइकआउट करिए, ये कुछ करेंगे नहीं, ये आपके मानसिक, बस आपके दिमाग से खेल रहे हैं सब।
इनके बात करने से, इनके कहने से कुछ उखड़ने वाला नहीं है देश में, कुछ उखड़ने वाला नहीं है। ये सारे लीडर्स भी जानते हैं, जो सरकार में है या जो अपोजिशन में है, सारे लीडर भी जानते हैं कि इन सब से कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। बस उनको डर किससे है? जो न्यूट्रल है, जो चैनल दोनों पक्ष की बात करता है। अगर शिकायत है, किसी की कमी है तो कमी बताएगा, अच्छाई है तो अच्छाई बताएगा। बस उससे ये लोग भी डरते हैं। और आप लोग पकड़ के बैठे हुए हैं कि ना तो चमचे पकड़ लिए हैं, नहीं तो अंधभक्त पकड़ के बैठे हुए हैं। पहली बात तो आप इस टाइप के न्यूज ही देखना बंद कर दीजिए, ये चमचों अंधभक्तों की। आप अपने आप पर काम करिए, अपने फैमिली पे काम करिए, अपने लिए काम करिए। मैं हमेशा कहता हूं कि स्वार्थी बनिए, नहीं तो ऐसे ही आप यूज में आएंगे। इसमें देख रहे हैं ना, अभी इसी झारखंड की ही मामला से आपको समझ में आ जाएगा कि जब अपने पड़ती है तो चुप, खुल के आना चाहिए, नहीं इस पे जांच होनी चाहिए, इस पे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं स्टूडेंट। जैसे हेमंत सोरेन ने कह दिया है कि परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जो भी एग्जाम थे, और उन्होंने कहा कि और जो उसमें अधिकारी लोग थे उन लोगों को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, और साथ ही साथ वो जांच के आदेश दिए गए। लेकिन स्टूडेंट का कहना है कि देखिए भैया, सीबीआई जांच कराइए, जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई कराइए। अब देखिए आगे क्या होता है। सीबीआई जांच तो इतना आसान है नहीं कि करने दे करवाएंगे लोग, क्योंकि कराएंगे तो पकड़ जाएंगे, मेन तो पकड़े जाएंगे। सीबीआई से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कौन सरकार चाहेगी कि मेरे ही सरकार की जांच हो, मेरे ही मंत्री का और अधिकारी का जांच हो? कोई चाहता है नहीं, क्योंकि पकड़ में आ जाएगा और आम जनता को और आम लोगों को, आम स्टूडेंट को, सबको बेवकूफ बनाया जाएगा। लड़के अपने एग्जाम कराने के लिए, आपके घर के, हमारे घर के, समाज के, अपने हर किसी के घर के ही बच्चे हैं वो, और हम आप ही लगे हुए हैं चमचे और अंधभक्त बने फिर रहे हैं। हमें चमचे और अंधभक्त बनने की जरूरत नहीं है, हमें न्यूट्रल रहने की जरूरत है। जो सही है उसके साथ खड़ा रहना है, जो गलत है वो गलत है, कुछ भी हो जाए। अब चोर उचक्कों को साथ देंगे आप? सरकार में अगर कोई चुट्टा बैठ गया है, खानदानी ही चोर है वो, उसका बाप दादा चोर, उसका चाचा चाची चोर, और उससे उम्मीद लगाए कि वो अच्छा कर देगा, वो अच्छा करेगा? वो चोर है, उसके खून में ही चोरी है। तो चोरों से भाई साहब बचना है, और उससे उम्मीद मत पालिए। उम्मीद पालना है तो अब सीधी सी बात है, लोग कह रहे हैं कि भगवान से पालिए, तो प्रभु ही आपको बचा सकते हैं। हमें भगवान पे भरोसा करना है, और अपना जो काम हम कर रहे हैं उसे ईमानदारी पूर्वक करना है। ईमानदारी पूर्वक जब हम अपना काम करेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी, सारे बाधाएं हट जाएंगी, कट जाएंगी। हमें इन लोगों से उम्मीद नहीं रखना है। उम्मीद रखेंगे तो भैया समझ में नहीं आ रहा है कौन है सही, समझ में ही नहीं आ रहा है सही कौन है, किसके पीछे दौड़े। ये जमाना, हर कोई कहीं ना कहीं चुट्टाई कर ही रहा है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।